एकादशी महारानी की जय। श्राद्ध पक्ष, कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा करें कि श्राद्ध पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, श्राद्ध पक्ष में कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी नामक एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योगनी में पड़े हुए पितरों का भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। हे राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से व्याख्यात राजकुमार थे, जो अब महिषामतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक उनकी चिंतन में सालिग्राम रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद वह इस प्रकार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे सर्वप्रथम कुशल हूँ। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देव ऋषि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वह व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए यह संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, हे बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्र का व्रत करो। हे राजन, भगवान कृपा करके इंदिरा का व्रत बताएं। किस पक्ष में इस तिथि को और किस विधि से उसको व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। श्राद्ध पक्ष में, कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्राद्ध युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करके, फिर माध्य काल में स्नान करके एकाग्रित होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभावित होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्रों का ध्यान और नियम ग्रहण करें। फिर कमलयान भगवान नारायण विष्णु, आज मैं सब भागों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके माध्य काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों का सत्कार करें और उन्हें भोजन करवाएं। पितरों को दिए हुए अन्न पिंडों का सुकुमार विद्यमान पुष्प गाय को खिलाए दें। फिर धूप और फूल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरे होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधुओं, नाती और पुत्र आदि साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से तुम्हारे पितृ और इंदिरा एकादशी का फल तुम्हें मिलेगा। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर्धन्य हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुरी की रानियों, पुत्रों और सभी के साथ इस व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर बैठकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजा इंद्रसेन भी राज्य का भोग करके अपने पुत्रों को राज्य पर गद्दी पर बैठाकर स्वयं स्वर्ग लोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के मातम का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति हो जाती है। बोलिए एकादशी महारानी की जय। राधे राधे।